हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक डेफिनेशन और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको पहले वो वीडियोस दिखने होंगे, तभी आपको ये टॉपिक कंटिन्यू हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए इस टॉपिक को। गाइज, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपको मूवी जाना है या पिज्जा खाना है, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मूवी जा सकते हैं या आप पिज्जा खा सकते हैं, बट यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी और आपके पास लिमिटेड ही समय है। ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्सेज हो गए जो कि लिमिटेड है। ठीक है, अब आपको इन 2 गुड्स के बीच में चूज करना है कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट तो आपको चूज करना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि इकोनॉमी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, हमारी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे आप चूज करोगे कि आप मूवी जाएं या आप पिज्जा खाएं। देखो, अगर आप मूवी जाते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके पास रिसोर्स है, रिसोर्स इन द सेंस जो आपके पास टाइम है या जो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है वो लिमिटेड है। तो वो तो जैसे 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज तो आपको मूवी की टिकट में लगेगा। ठीक है, तो आप पिज्जा कंज्यूम नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप पिज्जा खाते हो तो वो 100 रुपये आपका वहां चला जाएगा, लेकिन आप मूवी नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो यू हैव टू चूज। यहाँ पे अब आपको चूज करना पड़ रहा है कि आपको क्या करना है जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कराए। ठीक है, तो जो ये चूज आपको करना पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं गाइस ट्रेड ऑफ। ठीक है, हमें जब 2 गुड्स के बीच में ये चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सी गुड कंज्यूम करनी है, कौन सी गुड हमें लेफ्ट आउट करनी है, ठीक है, उस चॉइस को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो एक इकोनॉमी में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब 2 गुड्स के बीच में इकोनॉमी को क्या करना होता है, ट्रेड ऑफ करना होता है, चूज करना होता है, डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी गुड बनाए या फिर वो उन गुड के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनाए जिसमें कि वो रिसोर्सेज हैं वो भी एफिशिएंटली यूज हो जाएं, साथ में प्रोडक्शन भी उसका मैक्सिमम हो और कॉस्ट भी कम से कम आए, और क्या हो कि जो रिसोर्स है वो मतलब पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाए और मतलब सारी चीजें बिल्कुल फुलफिल हो जाए। ठीक है, जब ऐसा होता है, जब इकोनॉमी ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है तो कुछ ना कुछ उसको उस पर कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मूवी जाओगे तो सारा अमाउंट आपका मूवी पे लग जाएगा, पिज्जा नहीं खा पाओगे। या फिर मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो कि कुछ अमाउंट मतलब 50 रुपीज आपने मूवी पे लगाया, 50 रुपये आपने पिज्जा पे लगाया, ठीक है, तो फिर आपने मूवी की कुछ अमाउंट्स बढ़ा दिए लेकिन आपने पिज्जा को छोड़ा। तो जो पिज्जा को छोड़ने की जो कॉस्ट आपने बियर की है ना, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो कि आज इस वाले टॉपिक में यूज होने वाली है, मैं आपको समझाऊंगी। सो गाइज, ऐसा ही होता है इकोनॉमी में भी कि जब इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है 2 गुड्स के बीच में कि हम कौन सी गुड बनाएं, और फिर एक गुड के बदले दूसरी गुड उसे छोड़नी पड़ती है, या फिर पहली गुड के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स को वो इंक्रीज करना चाहती है तो सेकेंड वाली जो गुड वाई है उसकी अमाउंट उसे कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस, अब हम इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। देखिए पीपीसी क्या कहता है। पीपीसी शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। देखो, पीपीसी जो कर्व होता है ना, वो हमें ये बताता है कि इकोनॉमी में 2 गुड्स बनाई जा रही हैं, 2 गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं और उन 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे और उन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्स जो है ना हमारे पास वो लिमिटेड है, वो स्केयर है, वो गिवन है, उन्हें हम इंक्रीज नहीं कर सकते, उन्हें हम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, और वो पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूज भी किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उनको एफिशिएंटली यूज करके 2 गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाना, ठीक है, और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना पीपीसी कर्व कहलाता है। ठीक है, सो इसमें इस कर्व को मतलब इस कर्व के लिए कुछ अजम्पशंस भी हैं हमारे पास।
जो कि इस कर्व को बनाने में हमें मदद करती हैं। अगर ये अजम्पशंस नहीं होंगी तो फिर वो कर्व होल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में ऐसा होता है कि अजम्पशंस हमें कर्व के लिए माननी पड़ती हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या कहती है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सॉरी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्केयर है, उनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड। ठीक है, जो रिसोर्सेज होंगे वो पूरी तरीके से यूज किए जाएंगे, एफिशिएंटली यूज किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसे हम इजीली और बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में हम उसको घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। ओनली 2 गुड्स आर कंसिडर्ड, केवल 2 गुड ही यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी, तभी ये ग्राफ हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो पीपीसी समझ में आ गया ना कि पीपीसी हमें 2 गुड का कॉम्बिनेशन बताता है कि 2 गुड डिफरेंट अमाउंट में एक इकोनॉमी में बनाई जा रही है विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूज की गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ना ये टेबल देखेंगे, ये कॉम्बिनेशंस है हमारे। ये गुड एक्स है जो कि हमने फूड लिया है और गुड वाई है जो कि हमने मशीन लिया है। ये हमारा पीपीसी कर्व है गाइस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, गुड एक्स क्या है, फूड, और वाई पे मशीन है। ठीक है, सो ये जो कर्व है ना, ये देखो ये इसका कर्व है पीपीसी का। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं 2 गुड के। देखो अब यहाँ पे हमने 2 ही गुड ली हैं, एक तो फूड लिया है, दूसरा मशीन लिया है। इन 2 गुड्स के यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं। और ये जो लाइन है ना, ये जो कर्व है, ये लाइन हमें शो करती है कि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज और सारे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज की गई है, मतलब प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे रिसोर्सेज का। ठीक है, और 2 गुड के अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। अब जैसे अगर हम एक कॉम्बिनेशन की बात करें, दैट इज ये वाला पॉइंट। ओके, ए कॉम्बिनेशन पे क्या है, जो फूड है, जो गुड एग्स है वो क्या है, 0 है, और जो मशीन है वो 10 यूनिट्स बनाई जा रहे हैं। ठीक है, सो ये वाला ए पॉइंट है, इस पे हम मानेंगे कि जो गुड एक्स है वो क्या है, वो 0 है। देखो वो 0 है, और जो गुड वाई है वो पूरे 10 यूनिट्स बन रहे हैं। देखो इतना वाला जो पार्ट है ना, ये इतना सारा पार्ट जो है ना, ये गुड वाई का है, और एक्स यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, जब हम बी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बी कॉम्बिनेशन में गुड एक्स 2 है और गुड वाई 9 है। तो देखो ये वाला बी कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पे क्या है कि जो गुड एक्स है वो इतना सा अमाउंट है, सिर्फ इतना अमाउंट है गुड एक्स का, और जो वाई का अमाउंट है वो क्या है, पूरा 9 बराबर। ठीक है, मतलब ये वाला जो पूरा पॉइंट हुआ ये 9 है, और ये वाला क्या है, 2 है। ठीक है, सी कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो गुड एक्स है वो 4 है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ तक ये 4 है, और गुड वाई जो है वो 7 है। मतलब ये वाला यहाँ से लेके पूरा क्या है हमारा, ये वाला हो गया पूरा 7। इसी तरीके से गुड डी है, मतलब सॉरी कॉम्बिनेशन डी है और कॉम्बिनेशन ई है। जब हम कॉम्बिनेशन ई की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गुड वाई है वो 0 हो जाता है, और सारे के सारे जो रिसोर्सेज है ना वो गुड एक्स को बनाने में लग गए हैं, जो कि पूरा क्या है, 8 यूनिट्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने 2 गुड्स लिए, उन 2 गुड का डिफरेंट कॉम्बिनेशन हुआ विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज पूरी तरीके से फुली यूटिलाइज किए गए हैं। ये कर्व हमें यही चीज शो करता है। ठीक है, जब तक हम इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज किए गए हैं। ठीक है, जैसे और अगर हम गुड ए की बात करें तो गुड ए में क्या होगा कि सारे रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपीज है। ठीक है, अगर 100 रुपीज पूरे ही हमने टोटल सारा अमाउंट हमने गुड वाई को बनाने में लगा दिया, जैसे कि जो पॉइंट ए पे है, तो इट मीन्स कि हम एक्स की तो 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाई की हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे 100 रुपीज ए पे वाई पे लगा दिए, वाई गुड पे लगा दिए हैं। जब बी की बात करें तो हमने अब क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी वाई की यूनिट्स को यहाँ से कम किया और हमने एक्स की यूनिट्स को बढ़ाया है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं हमने यहाँ पे वाई पे कम किया है और एक्स पे हमने बढ़ाया है। जब हम सी पे आए तो हमने वाई पे और ज्यादा कम किया, हमने एक्स को और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, जब हम डी पे आए तो हमने वाई को और कम किया, एक्स को बढ़ाया। जब हम ई पे आए तो हमने सारे के सारे रिसोर्सेज गुड एक्स पे लगा दिए और वाई हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, लेकिन आप चाहे इस पॉइंट पे बात करो, चाहे इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, चाहे यहाँ करो, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन रहेगा या जो हमारा टोटल अमाउंट रहेगा वो 100 रुपीज ही रहेगा। ठीक है, वो टोटल अमाउंट
ठीक है, वो टोटल अमाउंट तुम्हारा चेंज नहीं होगा। जैसे जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो चेंज नहीं होंगे। वो चाहे इस कॉम्बिनेशन की बात करो, चाहे इस कॉम्बिनेशन की, चाहे इस कॉम्बिनेशन की, वो 100 रुपीज आपके 100 रुपीज ही रहेंगे। बस डिफरेंस कहाँ आएगा कि कोई गुड हमने कम कर दिए और कोई गुड हमने बढ़ा दिए। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है गुड एक्स एंड गुड वाई के, विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली यूज्ड। ओके, सो गाइज अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखा था कि ये जो ए से लेकर के जैसे पॉइंट ए हो गया, एफ हो गया, इस वाले कर्व पे जो भी पॉइंट्स हैं वो एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ई है, पॉइंट सी इस कर्व के अंदर है और पॉइंट ई इस कर्व के बाहर है। सो हमने एग्जाम्पल भी लिया था जैसे कि अगर 100 रुपीज है, इस वाली लाइन पे वो 100 रुपीज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं दो गुड को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे अगर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था 100 रुपीज का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको कि पॉइंट सी के लिए जैसे मैंने इस 100 में से 50 रुपीज यूज करे, ठीक है, तो अभी 50 रुपीज मेरे पास रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट सी को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट सी हमें शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अभी रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ है। कुछ रिसोर्सेज अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है जो कि हम यूज कर सकते हैं और अपने आउटपुट को, अपने प्रोडक्शन को हम और एफिशिएंट हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं 150 का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, बट जो रिसोर्सेज जो मुझे गिवन है, जो टेक्नोलॉजी मुझे गिवन है, वो तो इतना ही गिवन है ना, 100 रुपीज। ठीक है, तो मैं 50 एक्स्ट्रा कैसे यूज कर सकती हूँ, है ना। तो वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा, पॉइंट ई। पॉइंट ई पे अगर मेरे पास है तो 100 रुपीज, बट मैं प्रोडक्शन बनाना चाहती हूँ 150 यूनिट्स का, या 150 रुपीज अमाउंट में मैं प्रोडक्शन बनाना चाहती हूँ, बट है मेरे पास कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल, सिर्फ 100 रुपीज। ठीक है, तो पॉइंट ई क्या शो करता है, नॉन फिजिएबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट। नॉन अटेनेबल पॉइंट कौन सा होता है, जिसको हम अटेन ही नहीं कर सकते। नॉन फिजिएबल पॉइंट जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जो पीपीसी है वो केवल इस वाले कर्व पे लाया करता है कि यहाँ पे 100 रुपीज हमें इकोनॉमी में गिवन है टेक्नोलॉजी, वो हमने पूरी तरीके से यूज की और हमने दो गुड्स का प्रोडक्शन किया है। लेकिन अगर हम पॉइंट सी की बात करें कि अभी हमारे जो रिसोर्सेज प्रॉपर यूज नहीं हुए हैं, अभी क्या हुआ है, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अभी हम और अपने अमाउंट को और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और अगर पॉइंट ई की बात करें तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि मेरे पास है तो टेक्नोलॉजी 100 यूनिट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं 150 यूनिट का प्रोडक्शन करूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो तो नॉन फिजिबल पॉइंट हो जाएगा। सो हमारे पास जो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं या जो फुली यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो ए है, बी है, डी है और एफ है। ठीक है, तो पॉइंट ए, बी, डी, एफ में क्या शो करता है, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि इन पॉइंट्स पे जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें शो करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज हो गया है। मतलब 100 रुपीज हमने पूरी तरीके से लगा दिए दो गुड्स को यहाँ पे बनाने में। चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, बस फर्क क्या आएगा कि अगर मैं ए की बात करती हूँ तो सारे यूनिट्स किस पे लगाए गए हैं, गुड वाई को बनाने में। गुड वाई क्या है, मशीन्स को बनाने में लगाए हैं। गुड एक्स, फूड का प्रोडक्शन 0 हो गया है। ठीक है, अगर मैं बी की बात करती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैंने कुछ यूनिट्स वाई की कम की है और कुछ यूनिट्स मैंने गुड एक्स की बढ़ाई है। मतलब मैंने मशीन्स को तो थोड़ा कम किया है बनाना और मैं फूड के यूनिट्स को इंक्रीज कर रही हूँ, फूड का प्रोडक्शन मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, इट मीन्स कि मैंने वाई यानी कि जो गुड मशीन है हमारी, हमने मशीन को और कम किया, मशीन का प्रोडक्शन हमने और कम किया और हमने फूड को बढ़ा दिया। ठीक है, और एफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि सारे 100 रुपीज हमने गुड एक्स को बनाने में लगाए, फूड को बनाने में, मशीन्स का प्रोडक्शन 0 हो गया। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे हमने कर्व तो पढ़ लिया। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस कर्व में शिफ्ट एंड रोटेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखो गाइस, शिफ्ट एंड रोटेशन, शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब पूरी तरीके से कर्व अपनी पोजीशन से बदल जाए, या तो वो आउटवर्ड बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए या फिर वो इनवर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, वो होगा शिफ्ट। मतलब जब वो पूरी तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे अगर इस वाले पॉइंट पे है कोई कर्व और यहाँ से वो इस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है या फिर वो इस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है,
ठीक है। तो वो है शिफ्ट। शिफ्ट में क्या होगा, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज आता है, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि गुड एक्स के प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा, गुड वाई के प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा। तो वो होगा शिफ्ट, जब बोथ गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज आता है। अगर मैं बोलूं कि किसी एक ही गुड के प्रोडक्शन में चेंज आया, चाहे वो गुड एक्स है चाहे वो गुड वाई है, तो वो होता है रोटेशन, ठीक है। वहां पे हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ से वो इस तरफ हुआ, यहाँ से वो इस तरफ हुआ, ये हो गया रोटेशन। लेकिन अगर पूरा ही कर्व अपने पोजीशन से चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट। तो अभी ना हम इसमें शिफ्ट ऑफ पीपीसी पढ़ेंगे, रोटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ पीपीसी, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि चेंज इन रिसोर्सेज बोथ द गुड्स। जब दोनों ही गुड्स के रिसोर्सेज में चेंज आता है तो तब शिफ्ट लगता है, ठीक है। और किन किन चीजों की वजह से शिफ्ट लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देखो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या कोई रिसोर्सेज चेंज होंगे तो दोनों गुड्स के चेंज हो रहे हैं, तब शिफ्ट लग रहा है, तब कर्व अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमी में बूस्ट होता है, नए नए एम्प्लॉयमेंट आते हैं, ठीक है, और अच्छे से एफिशिएंटली रिसोर्सेज हम यूज कर पा रहे हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनकम बढ़ेगी, तो हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ द गुड्स के लिए होगा, क्योंकि वो किसी एक गुड के लिए तो ग्रोथ नहीं होगा, उसके इफेक्ट सभी पे, सारी गुड्स के प्रोडक्शन पे आते हैं। रिसेशन होता है या वॉर होता है, देखो रिसेशन के टाइम पे भी, रिसेशन में क्या होता है कि जब सारी चीजें स्लो डाउन हो जाए, तुम्हारा बिजनेस भी, प्रोडक्शन भी, एम्प्लॉयमेंट भी, सब कुछ बिल्कुल डाउन चला जाए, ठीक है, तो वो रिसेशन वाला समय होता है। तो उस टाइम पे तो सभी गुड्स के प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी पीपीसी क्या होता है, शिफ्ट होता है। वॉर का समय होता है, अब जैसे कोविड का समय था, तो कोविड के टाइम पे क्या था, सारी चीजों के प्रोडक्शन कम हो गए थे, चीजें बहुत महंगी, तो किसी एक गुड पे थोड़ी इफेक्ट आया था, सभी सेक्शन पे सोसाइटी के इफेक्ट आया था, ठीक है। बच्चे, किड्स वगैरह सभी बड़े, सभी लोगों पे उसका इफेक्ट आया था। टेक्नोलॉजी अगर चेंजेस होती है तो भी दोनों गुड्स पे ही चेंज आता है। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से पीपीसी में शिफ्ट लगते हैं, ठीक है। अब देखो पीपीसी में शिफ्ट दो तरीके से लगते हैं, ठीक है। पहला होता है आउटवर्ड शिफ्ट और सेकंड होता है इनवर्ड शिफ्ट। अब देखिए आउटवर्ड शिफ्ट कैसे लगता है। आउटवर्ड शिफ्ट जब लगेगा जब दोनों गुड के प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, बट दोनों ही गुड का प्रोडक्शन जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है। मतलब अगर जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होती है, रिसोर्सेज भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अगर ये सब सारी चीजें इंक्रीज होती हैं तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारा पीपीसी होगा वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे वो इस तरीके से शिफ्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड वाई भी बढ़ रहा है और गुड एक्स भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड शिफ्ट लगा है और टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हुई है, रिसोर्सेज भी बढ़े हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ठीक है, बोथ द गुड। तो यहाँ पे होगा आउटवर्ड शिफ्ट। और जब मैं करती हूँ इनवर्ड शिफ्ट की बात, इनवर्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या होगा, जब इसका अपोजिट होगा। इनवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, जब टेक्नोलॉजी कम हो जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी स्लो डाउन हो जाती है, रिसोर्सेज हमारे कम हो जाते हैं, या फिर कोई वॉर का समय है, रिसेशन का समय है, इस टाइम पे क्या होता है, इनवर्ड शिफ्ट लगते हैं हमारे पीपीसी में, क्योंकि इसका जो इफेक्ट आता है वो नेगेटिव आता है बोथ द गुड्स के प्रोडक्शन पे। जैसे इस तरीके से फिर हमारा इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड शिफ्ट। तो ये तो इजी है, ठीक है, ये तो समझ आया होगा कि जब आउटवर्ड शिफ्ट लगेंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा पीपीसी कर्व इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों गुड्स के प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। और इनवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, जब रिसेशन होगा, वॉर होगा, टेक्नोलॉजी कम होंगी, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस टाइम पे इनवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों गुड्स के प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था गाइज, आपको समझ आया होगा आई होप। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, क्योंकि इसके बाद जो बचा हुआ है मैं उसमें पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि इसके बाद अभी हम रोटेशन ऑफ पीपीसी पढ़ेंगे, ठीक है, और कर्व इसका कॉन्केव क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है, ये टॉपिक्स भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। सो गाइज बने रहना हमारे चैनल पे। आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।